नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मुग़ल चित्रकला के इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। मुग़ल चित्रकला का इतिहास। भारत में मुग़ल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है। यह वह समय था जब मुग़लों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। मुग़ल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। मुग़ल चित्रकला का रूप फ़ारसी और भारतीय शैली का मिश्रण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी है। मुग़ल लघु चित्रकला का संक्षिप्त परिचय एवं फ़ारसी प्रभाव। मुग़ल चित्र शैली प्रथम शासक बाबर के काल से प्रारंभ हुई। हुमायूं के काल में इसका बीज रोपा गया। अकबर के समय में यह विकास की ओर अग्रसर होती हुई फली फूली और जहांगीर के राज्यकाल तक यह अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई। परंतु शाहजहाँ के समय तक चित्र शैली का ह्रास होने लगा, जो कि औरंगजेब के शासन में पूर्णतः समाप्त हो गई। इसके बाद मुग़ल काल के कलाकार अलग अलग स्थानों पर जाकर बस गए। यह शैली लगभग 250 वर्षों तक चली, जो भारत के इतिहास का काफ़ी लंबा समय था। बाबर। भारत के मुग़लों की सल्तनत कायम हो जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आई। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर एक अद्भुत कला पारखी शासक था। वह एक सिद्धस्त कवि और साथ ही सुंदर गद्य लेखक भी था। तुर्की भाषा में उल्लिखित बाबर का आत्मचरित्र तुजुके बाबरी बाबरनामा बड़े महत्व की पुस्तक है। बाबर का महान व्यक्तित्व और सर्वांगीण जीवन परिचय तुर्की भाषा की इस कृति में शामिल है। बेहजाद बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था। बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। तैमूरी चित्रकला शैली को चरम पर ले जाने का श्रेय बेहजाद को ही जाता है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। यूँ तो हुमायूं अपने पिता की तरह कला, धर्म, इतिहास, साहित्य एवं काव्य में अत्यधिक रुचि रखता था, किंतु चित्रकला के प्रति उसका विशेष रुझान था। अपनी युद्ध यात्राओं के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखता था और अवकाश के क्षणों में उन्हें देखकर अपनी कला अभिरुचि संतुष्ट करता था। हुमायूं के संरक्षण में दास्ताने अमीर हमजानामा का निर्माण हुआ। हमजानामा चित्रावली मुग़ल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। यह चित्र 68 गुना 32 सेंटीमीटर आकार के सूती कपड़े पर बनाए जाते थे, जो पूर्णतः फ़ारसी शैली में है, परंतु बाद में इन चित्रों में भारतीय ग्राम्य दृश्य तथा जीवन, हिंदू मूर्तियों तथा भारतीय पोशाकों का समावेश कर दिया गया। हमजानामा मुग़ल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। दास्ताने मीर हमजा और मासिर उल उमरा भी हुमायूं के समय की महत्वपूर्ण पोथियाँ हैं। अकबर के काल में मुग़ल चित्रकला। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल सम्मद, मुकुंद आदि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। मुग़ल काल के चित्रों ने अकबर के शासनकाल में बड़े पैमाने पर विकास का अनुभव किया। चूँकि अकबर महाकाव्य कथाओं में रुचि रखता था, इसलिए उसके काल के चित्र रामायण, महाभारत और फ़ारसी महाकाव्य पर आधारित हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग परियोजनाओं में से तूतीनामा महत्वपूर्ण थी। यह 52 भागों में विभाजित थी। अकबर काल के चित्रित ग्रंथ। अकबर काल में चित्रों को विषय की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब भारतीय कथाओं पर चित्र। हमजानामा, तूतीनामा, खमसा निज़ामी, जिसमें लैला मजनू की प्रेम कथा को बताया गया आदि। भारतीय कथाओं पर चित्र। रामायण, रज़्मनामा यानी महाभारत की कथा, नलदमन यानी नल दमयंती की कथा, अनवारे सुहेली जिसमें पंचतंत्र की कहानियों का उल्लेख है। ऐतिहासिक चित्र। शाहनामा ईरान के राजाओं का इतिहास, बाबरनामा बाबर का इतिहास, जामिउत तवारीख मंगोलों का इतिहास, तारीख़ अल्फ़ी दुनिया का इतिहास, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित इतिहास आदि। व्यक्ति चित्र। समकालीन दरबारियों, अमीर उमरावों, राजदूतों व बेगमों के चित्र। सामाजिक चित्र। सामाजिक जीवन की झांकी, प्याऊँ, पनघट, ऋषि मुनियों का जीवन, किसान झोपड़ी, विभिन्न उत्सव आदि का चित्रण। दास्ताने अमीर हमजानामा। अकबरकालीन समस्त ग्रंथों में हमजानामा चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण है। इन चित्रों का निर्माण 67.50 गुना 50 सेंटीमीटर कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है।
ये इस्लाम परंपरा की सच्ची ऐतिहासिक प्रेम कथा थी। इसकी चित्रावली 1560 से 1575 ईस्वी के मध्य तैयार की गई। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 100 कलाकार, सजावटकर्ता, लिपिकार, जिल्दसाज एकत्र हुए। इसके बाद भी 15 वर्षों तक यह कार्य संपन्न हुआ। अकबरनामा। अकबरनामा में प्रमुख रूप से मुग़ल दरबारी जीवन की विविध झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन चित्रों में अकबर की सेनाओं, दरबार की शान शौकत तथा वैभव के बीच कहीं कहीं प्राचीन भारत की झांकी भी मिल जाती है। यहाँ पर साधु संतों, आखेटकों, कृषकों, चरवाहों एवं लोक जीवन के अनेक दृश्यों का अंकन है। इसकी प्रतियाँ ब्रिटिश म्यूजियम, लाइब्रेरी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित हैं। तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। इसमें तैमूर वंश से लेकर अकबर के शासनकाल के सन 1577 ईस्वी तक का चित्रण है। बाबरनामा। बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद खानखाना ने तुर्की में किया था, जिसकी एक प्रति अकबर को सन 1579 ईस्वी में भेंट स्वरूप मिली थी। बाद में बाबरनामा की कई प्रतियां तैयार कर ली गईं, जिनमें से एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। रज़्मनामा। यह महाभारत का फ़ारसी रूपांतरण है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। यही नहीं, वह अरबी फ़ारसी भाषाओं का बड़ा ज्ञाता भी था। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से इसी के द्वारा हुआ था, जिसको पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगा था। इसके पूरा होने का समय 1581-82 है। कलीलाह दीमनाहा। इसकी प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। अनवारे सुहेली। इस ग्रंथ में भारतीय पंचतंत्र की कहानियाँ फ़ारसी अनुवाद में लिखित हैं। अकबर पंचतंत्र की कहानियों को ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद मानता था, इसलिए इसका चित्रण करवाया गया। तूतीनामा। इसमें तोते की प्रेम कथा कहानी पर लगभग 103 चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों की लंबाई 24.4 एवं चौड़ाई 16.3 सेंटीमीटर है। कला की मुग़ल शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तूतीनामा पेंटिंग है। इसके मुख्य चित्रकार बसावन और इकबाल हैं। रामायण। इसकी भी एक सचित्र प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। सन 1588 ईस्वी में इसका चित्रण कार्य समाप्त हो गया था। इस ग्रंथ के चित्रों में रज़्मनामा वाली चित्र शैली देखने को मिलती है। बकायते बाबरी। अकबर की आत्मकथा। इसका फ़ारसी अनुवाद तुर्की में खानखाना ने किया, जिसकी एक प्रति सन 1998 ईस्वी में अकबर को भेंट में मिली। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार। ख्वाजा अब्दुल सम्मद शिराजी। दसवन बसावन और मीर सैयद अली के समान ख्वाजा अब्दुल सम्मद शिराजी भी अकबर के मुसब्बिर के रूप में कार्य करता था और मुग़ल शैली के जन्मदाता में से एक माना जाता था। आईने अकबरी में शिराजी के कार्य का विशेष उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार शिराजी की मधुर और कोमल चित्र शैली के फलस्वरूप ही उन्हें शौरी कलम की उपाधि दी गई थी। दसवंत। अब्दुल सम्मद ने आईने अकबरी में दसवंत के विषय में लिखा है कि वह अकबर के फतेहपुर सिकरी के दरबारी चित्रशाला का सेवक था। कला में रुचि होने के कारण दीवारों पर लिखाई का काम, बेलबूटे एवं चित्र बनाने का काम करता था। लिखाई करने के दौरान उसे अकबर ने एक दिन देखा और उसकी कला प्रतिभा पर मुग्ध हो गए और उन्हें ख्वाजा अब्दुल सम्मद की देखरेख में चित्रकला के अभ्यास के लिए सौंप दिया। दसवंत के हस्ताक्षरित कुछ चित्र मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हमजा चित्रावली, तैमूरनामा के एक चित्र अनुकृति पर और रमज़नामा के अनेक चित्रों पर उसका नाम अंकित है। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था और 16वीं शताब्दी के भारतीय चित्रकारों में महत्वपूर्ण कलाकार माना जाने लगा था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण में सिद्धहस्त था। अपनी कला प्रतिभा के कारण उसको दरबार में उचित सम्मान प्राप्त था। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृषकाय दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। मनोहर ने सन 1581 ईस्वी में और केशव ने सन 1547 से 98 के मध्य आत्मचित्र बनाए थे। फारूक बेग 1580 में काबुल से आया था। धीरे धीरे उसने अपनी निजी शैली विकसित कर ली थी। मीर सैयद अली दास्ताने अमीर हमजा पुस्तक के 1800 चित्रों की रचना कर मीर सैयद और अब्दुल सम्मद ने अपने अथाह ज्ञान और अपरिमित साधना का परिचय दिया।
अकबरकालीन चित्रण शैली की विशेषताएं। अकबरी चित्रों की रेखा में लय व गतिशीलता देखी जा सकती है, जिससे चित्रों में स्वाभाविकता दिखाई देती है। चित्रों में हाशिए बनाने की प्रथा थी, उनमें चित्रण और सजावट की जाती थी। स्त्री पुरुषों के वस्त्रों की सलवटों व प्राकृतिक दृश्यों में पोत के लिए रेखाओं का ही उपयोग किया जाता था। चमकदार और गहरे रंग प्रयोग में लाए गए हैं, परंतु ईरानी चित्रों की तरह बेतहाशा चमक भी नहीं है। इस समय के चित्रों में भारतीय ईरानी तत्वों के साथ ही यूरोपियन तत्व भी था, जिसके कारण छाया प्रकाश और क्षयवृद्धि चित्रों में दिखाई देते हैं। अधिकांश चित्र एक या डेढ़ चश्म बने हैं। एक चश्म यानी चेहरे पर एक तरफ की आंख दिखाई देना, और डेढ़ चश्म यानी एक तरफ की एक आंख और दूसरी तरफ की आधी आंख दिखाई देना। चित्र में प्रमुख आकृति को केंद्र में बनाकर गौण आकृति को आसपास बनाया गया है। संबंधित गद्य व कविता की सुलिपि की पट्टियों को चित्र के ही एक भाग में अंकन कर दिया गया है। चित्र तल पर वृक्षों, मानवाकृतियों, पहाड़ों और वस्तुओं की अधिकता है। पशु पक्षियों व पेड़ पौधों का भी अंकन हुआ है। चित्रों में छाया प्रकाश का अंकन देखते ही बनता है। गेरू, रामरज, सिंदूरी, नीला, हरा आदि रंग काम में लाए गए हैं। अकबर के शासनकाल में पहली बार भित्ति चित्रावली की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें।